सो गाइस, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था? टेंसेस। ठीक है, टेंसेस हमारा चल रहा था और टेंसेस में ही एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। शुरुआत करने से पहले मेरी तरफ से स्वीकार करें नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, नमो बुद्धाय जी। सो गाइस, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे काम को दर्शाता है जो कि भूतकाल मतलब बीते हुए समय में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। मतलब मेरा कहने का ये कि जब भी कभी आप बोलना चाहें कि मैं ऐसा कर चुका था या मैंने ऐसा कर लिया था या मैंने ऐसा कर दिया था, वह कहलाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। मान लीजिए कल आपका और मेरा मूवी देखने के लिए जाना तय हो गया। हमने डिसाइड किया दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे वाला शो देखना। मैंने कहा मेरा घर जो है सिनेमा हॉल के बीच वाले रास्ते में है, तो आप एक काम करिएगा, आते हुए रास्ते से मुझे भी ले लीजिएगा। अब अगले दिन आप आए, आपने मुझे लिया, हम सिनेमा हॉल पहुँचे, टिकट खरीदा, सिनेमा हॉल के अंदर गए, मूवी देखना शुरू किया। मूवी चल ही रही थी, तभी बीच में आपको याद आया, अरे सर ने तो हमारे साथ जो है कभी शेयर किया था कि सर का जो है लंच टाइम 2:30 से 3 बजे है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सर को भूखे पेट ही लेकर आ गए हों। आपने कहा सर आपका तो लंच टाइम है ना 2:30 से 3 बजे, तो मुझे डर है कि कहीं मैं आपको भूखा ना लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आज तो मैं 2:30 बजे से पहले ही लंच कर चुका था। मतलब अभी हमारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट टेंस। हम मूवी कौन से टेंस में देख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में। आप मेरे घर कब आए? पास्ट टेंस में। कौन से पास्ट टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और उस पास्ट का भी पास्ट क्या था? मेरा खाना खत्म कर लेना। वह कहलाया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब मेरा कहने का ये है, जब भी कभी आप बोलना चाहें कि मैं ऐसा कर चुका था, आपके मेरे घर आने से पहले ही मैं खाना खा चुका था, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब जब समझ में आ ही गए हैं तो इसके वही 3 प्रकार के बेसिक सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी को मुझसे क्वेश्चन होता है कि सर आप तो हमको बेसिक सेंटेंस 3 बताते हैं, लेकिन एक चौथा सेंटेंस भी होता है सर, वो होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। हाँ भाई हाँ, बनाते हैं, लेकिन बेसिक सेंटेंसेस तो 3 ही होते हैं ना, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चिंता न करिए, हम आपको वो नंबर 4 वाला सेंटेंस भी पढ़ा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मिलाकर। वो एक बार सारे टेंसेस को कवर करने के बाद सभी टेंसेस का साथ में मिलाकर हम आपको पढ़ा देंगे। आपकी समस्या को समस्या नहीं रहने देंगे हम। चलिए हम चलते हैं अपने उसी काम की तरफ। तो मैंने बताया 3 प्रकार के सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आपको बता दूं, एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वह है हैड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपका करीबी दूर का कोई भी है, सबके साथ हम हैड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैड। उसके बाद हमको यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, चाहे वह सजीव है या फिर निर्जीव है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और सबसे बाद में फिर हमको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ, क्या आप खाना खा चुके थे? हैड यू टेकन फूड? क्या वह टिकट खरीद चुका था? हैड ही बॉट टिकट्स? क्या वह फी अदा कर चुका था? हैड ही पेड द फी? तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। बढ़ते हैं आगे दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस आपका है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव साधारण या सकारात्मक वाक्य। तो जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट। क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करिएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड। और फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में, वही आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम, मैं तो पहले ही फी अदा कर चुका था, आई हैड ऑलरेडी पेड द
फी, वे तो खेल चुके थे पहले, दे हैड ऑलरेडी प्लेड, ये हुआ आपका एफर्मेटिव। अगर बात किया जाए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़ करिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करना नहीं भूलना है, क्योंकि नॉट के बिना तो नेगेटिव सेंटेंस असंभव होते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सबसे बाद में आप यूज़ कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, राइट। तो ये इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसने संध्या काल तक मतलब सूरज छिपने तक अपना काम खत्म नहीं किया था, ही हैड नॉट finished his work till sunset, उसने खाना नहीं खाया था सुबह, he had not taken food in the morning time, वे खेले नहीं थे तब तक, they had not played yet। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण। इसके कुछ खास परिस्थितियों में खास प्रयोगों के बारे में भी समझ लिया जाए। पहली बात, अगर बिफोर अथवा व्हेन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो तो मेन क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि वह केक काट चुका था जब मैंने उसको विश किया, ही हैड कट द केक व्हेन आई विश्ड हिम। अध्यापक अटेंडेंस लगा चुका था मेरे क्लास में प्रवेश करने से पहले, द टीचर हैड मार्क्ड द अटेंडेंस बिफोर आई एंटर्ड द क्लासरूम। समझ गए हैं। इसके दूसरे प्रयोग के बारे में समझ लीजिए। अगर मेन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा हो तो आफ्टर वाली, आफ्टर मतलब बाद वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए, वे खेले मेरे खेल के मैदान में पहुंचने के बाद, दे प्लेड आफ्टर आई हैड रीच्ड टू द प्लेग्राउंड। मेरी मम्मी ने खाना पकाया मेरे घर छोड़ने के बाद, माय मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड लेफ्ट। और इन दोनों प्रयोगों को अगर मैं एक साथ समझाना चाहूँ, बड़े साधारण से उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए। सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, कहाँ आप व्याकरणिक भाषा में घुसेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम दो क्रियाओं को एक ही वाक्य में एक साथ बता देते हैं, दो ऐसी क्रियाएं जो कि एक दूसरे के जस्ट अगल बगल घटित हुई होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, अब इसमें क्या है, वाक्य एक है लेकिन क्रियाएं क्या है, दो हैं। ऐसे वाक्य में हमको क्या करना है, एक चीज़ पहचान लीजिएगा, पहले कौन सा काम खत्म हो चुका था और बाद में कौन सा काम खत्म हुआ। अगर मैंने कहा कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो पहले कौन सा काम खत्म हुआ, ट्रेन का स्टेशन छोड़ना। तो जो पहले खत्म हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, जो काम पहले खत्म हुआ उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और जो काम बाद में खत्म हुआ उसको हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ। सो इसको बोला जाएगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। और अगर मैं कहूँ कि ट्रेन स्टेशन छोड़ा मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद, द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड, है ना। आपको यही समझना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, डॉक्टर मर चुका था पेशेंट के पहुंचने से पहले। हाँ, अच्छा उल्टा बोल गया, तो कोई बड़ी बात नहीं ना, हमेशा पेशेंट मरते रहते हैं, एक आध बार डॉक्टर का भी काम करिए ना। हाँ, इतने सारे झोला छाप फैल गए इधर उधर, चलो आज डॉक्टर के ही वार्ड लगाते हैं। तो डॉक्टर मर चुका था पेशेंट के पहुंचने से पहले, डॉक्टर हैड डाइड बिफोर पेशेंट रीच्ड, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर मरा पेशेंट के पहुंचने के बाद, डॉक्टर डाइड आफ्टर पेशेंट हैड रीच्ड। इन प्रयोगों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरे प्रयोग के साथ समझ लीजिएगा, ऐसे वाक्य जिसमें जस्ट, ऑलरेडी, येट, टिल देन दिया हो, उनको भी पास्ट परफेक्ट टेंस में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ, मैं भूखा नहीं था, मैंने तभी खाना खाया था, आई वॉज नॉट हंग्री, आई हैड जस्ट टेकन फूड। भाई मैं इस मूवी को नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैं तो पहले ही देख चुका था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड
दिस मूवी, है ना। और वह केक काट चुका था उसके पहुंचने तक, ही हैड कट द केक टिल ही रीच देयर। तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज दे देता हूँ, देखिएगा, मन से प्रैक्टिस किया करिए। बड़ी मेहनत कर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक्सरसाइज खोज कर आप लोगों को हम देते हैं। इसमें हम आंसर की भी आपके लिए डाल देंगे, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करिए, बाद में उसको मैच करना है। उसको देख देख कर सॉल्व मत किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज हम दे देंगे। आज के क्लास को ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। आपका कुछ जाता नहीं, लेकिन हमारे पास आता बहुत कुछ है ऐसा करने से, है ना। हमें एक मोटिवेशन भी तो मिलता है, जब आप लोग अच्छे से उसको पसंद करेंगे तभी तो हम बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ उसमें अपलोड करेंगे ना, है ना। तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक, हरिंदर सिंह विशेस यू very much bright future.